ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज है 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। अध्याय 7 श्लोक नंबर 16। श्लोक है चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक दोबारा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक का संधि विच्छेद है चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। शब्दों के अर्थ है चतुर्विधा। शब्दों के अर्थ है भरतर्षभ अर्थात हे भरत या विष्णु वंश में श्रेष्ठ। अर्जुन अर्थात अर्जुन। चतुर्विधा अर्थात 4 प्रकार के। सुकृतिनः अर्थात पुण्यकर्मी। जनाः अर्थात लोग। माम अर्थात मुझ। भजन्ते अर्थात भजते हैं। आर्तः अर्थात विपत्तिग्रस्त। जिज्ञासु अर्थात कुछ जानने के इच्छुक। अर्थार्थी अर्थात धनार्थी। च अर्थात और। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। शब्दों के अर्थ दोबारा। भरतर्षभ अर्थात हे भरत या विष्णु वंश में श्रेष्ठ। अर्जुन अर्थात अर्जुन। चतुर्विधा अर्थात 4 प्रकार के। सुकृतिनः अर्थात पुण्यकर्मी। जनाः अर्थात लोग। माम अर्थात मुझको। भजन्ते अर्थात भजते हैं। आर्तः अर्थात विपत्तिग्रस्त। जिज्ञासु अर्थात कुछ जानने के इच्छुक। अर्थार्थी अर्थात धनार्थी। च अर्थात और। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी।
श्लोक का अर्थ है, हे भरत या विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी लोग मुझको भजते हैं। विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और ज्ञानी। अभी तक के श्लोकों में ये टॉपिक जो शुरू हुआ है उसमें भगवान को जानने की बात का उल्लेख आया, भगवान को पहचानने का उल्लेख आया कि जो 3 गुणों के भावन से मानवों के पिता जो है उनको अज्ञानता के कारण ये संसार पहचान नहीं पाता है, और ऐसे ही जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे भगवान की शरण में नहीं आते। और आज के श्लोक में भगवान के पास जो आते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार के ऐसे पुण्यकर्मी जो भगवान को भजते हैं। एक तो विपत्तिग्रस्त अर्थात दुखी या संकट में फंसे हुए, कुछ जानने के इच्छुक अर्थात जिज्ञासु, धनार्थी अर्थात धन के हेतु, और एक है ज्ञानी। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे भरत या विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, द्वापर युग से 4 प्रकार के पुण्यकर्मी अर्थात क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। तो इस श्लोक में जो भगवान के पास आने वालों के 4 प्रकार बताए, जिसे हमने श्लोक के अर्थ में पढ़ा, विपत्तिग्रस्त अर्थात दुखी, कुछ जानने की इच्छुक वाले, धनार्थी और ज्ञानी अर्थात तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयास। श्लोक का अर्थ बिल्कुल सिंपल है और इसके बारे में कैसी कैसी वैरायटी आत्माएं भगवान के पास आते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, तो उसके बारे में मुरलियों में शिव बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से बताया है। तो श्लोक का अर्थ समझने के बाद, उच्चारण सुनने के बाद हम उसे मुरलियों के द्वारा ही शिव बाबा से ही सुनेंगे। श्लोक का सार यही है, भगवान के शरण में आने वालों के इतने प्रकार है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत, विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, द्वापर युग से 4 प्रकार के पुण्यकर्मी क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत, विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, द्वापर युग से 4 प्रकार के पुण्यकर्मी क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त,
कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2731, वीसीडी नंबर 2731, 1 घंटा 2 मिनट, 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इस श्लोक में आए हुए शब्द है, उसका अर्थ इस पॉइंट में समझाया है। जब तक जिंदा रहना है तब तक क्या करना है? वो सुप्रीम सोल बाप का जो वर्षा है, क्या क्या वर्षा? ज्ञान का वर्षा, वो पूरा ही हप करना है। क्या उसको गीता में कहा गया है ज्ञानी। क्या बाप ने बोला, गीता में लिखा हुआ है कि मेरे को 4 प्रकार के मेरे पीछे भागते हैं। वो 4 प्रकार की आत्माएं। आर्त, आर्त माने दुनिया वालों से दुखी या अपने शरीर से दुखी, अपनी बीमारी से दुखी। और जिज्ञासु, क्या जिनको थोड़ी बहुत जिज्ञासा होती है कि ये बात समझ में नहीं आती तो ये बात हमें कोई समझाए, तो जिज्ञासाएं जो होती हैं थोड़ी बहुत, उनको शांत करने के लिए वो रहते हैं तवज्जो में। और तीसरे वो धनार्थी, बहुत गरीब हैं, खाने के लिए बाल बच्चों को रोटी नसीब नहीं हो रही है, तो फिर वो बाबा की भगवान आया हुआ है तो भगवान के बनेंगे। तो भगवान से, भगवान तो राजाओं का राजा बनाता है, जो कोई नहीं दुनिया में बनाता है, तो हमें राजा नहीं बनाएगा तो कम से कम साहूकार तो बनाएगा। तो आते हैं और वो धन की इच्छा से आते हैं कि कुछ न कुछ हमको रास्ता मिलेगा, तो धनार्थी आते हैं। और चौथे कौन से अच्छे, सबसे अच्छे बताए? ज्ञानी। तो बताया ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। क्या तुलसीदास ने भी लिख दिया रामायण में, कलयुगी तमो प्रधान दुनिया का ग्रंथ है रामायण, तुलसी कृत, उसमें भी लिखा हुआ ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। गीता में भी लिखा हुआ है जो ज्ञानी आत्मा है वो तो मेरी जैसे आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आगे है इसी श्लोक संबंधित एक लिटरेचर आर्टिकल बना हुआ है, भगवान की शरण में कौन आते हैं, इसके संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। भगवान की शरण में कौन आते हैं? गीता में इस प्रश्न का सटीक जवाब आया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो, 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, अर्थात 4 प्रकार के सुकर्मी मेरे पीछे भागते हैं। त्रिमूर्ति शिव की ब्रह्मा द्वारा सुनाई गई नितांत सच्ची वेदवाणी मूल्यों में यह भी कहा गया है कि गीता ज्ञान का कनेक्शन भागवत से है और फिर भागवत का कनेक्शन महाभारत युद्ध से है, अर्थात ईश्वरीय गीता ज्ञान सुनकर भगवान के पीछे भागने वाली और शरण में आने वाली पवित्र बुद्धि गोपियों द्वारा प्रैक्टिकल भागवत होती है, जिसकी यादगार आज भी भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में बड़ा भारी मजमा लगाने के साथ साथ बड़े चाव से भागवत कथा सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। जबकि इससे पहले उसी भगवान द्वारा
अन्य धर्म पिताओं के मुख द्वारा सुनाए गए धर्म ग्रंथों की तरह गीता ज्ञान के प्रति इतनी चाहत और भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती, जबकि सभी धर्म पिताओं को चारों ओर धर्म स्थापना के धक्के खाने ही पड़ते हैं। इसी बीच जिन लौकिक परिवारों या सरकार और समाज से भारी मान्यता प्राप्त ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं से भयभीत और परेशान होकर भगवान के सामने भी गीता वर्णित चतुर्विधा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च जैसी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पवित्र बुद्धि वाली आर्तनाद करने वाली कन्याओं और कुछ माताओं रूपी गोपियां अचानक चकमा देकर भी भगवान की शरण में भाग जाती हैं। आगे है वीसीडी नंबर 2467, वीसीडी नंबर 2467 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 4 प्रकार की आत्माएं जो भगवान की शरण में आती है। क्या कि कन्याएं ज्ञान को ज्यादा उठाती हैं, पुरुष नहीं उठाते, कुमार भी नहीं उठाते उतना, माताएं भी उतना नहीं उठाती। क्यों? कन्याएं क्यों ज्यादा समर्पित होती हैं? कारण क्या है? कन्याएं पवित्रता की पावर कन्याओं में ज्यादा होती है। परिवार में कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारों के मुकाबले, अधर कुमारियों के मुकाबले कन्या में ज्यादा पावर होती है पवित्रता की। उनको पता ही नहीं कि अपवित्रता ये गूमूत्र की दुनिया में कैसे कैसे कर्म करते हैं जिससे ये दुनिया बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उन्हें कुछ पता नहीं। ऐसी पवित्र बुद्धि वाली कन्याएं ढेर की ढेर अर्पण होती, जैसा गीता में लिखा है। क्या 4 प्रकार की आत्माएं हैं जो समर्पित होती है, मेरे पीछे भागती है। आर तो इस दुनिया की दुर्योधन दुशासन से आर्तनाद करने वाली होती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। दूसरी जिज्ञासु, जिज्ञासा उनके अंदर भरी हुई है। ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है? मैं हूं कौन, मेरे जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट है? उनमें जिज्ञासा पैदा होती है पवित्र बुद्धि होने के कारण। अर्थात इस दुनिया में और खास भारत में पुरुषों के पास तो धन होता है, क्या धन को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। प्रैक्टिकल में बैंक बैलेंस देख लो जाके, माताओं के हाथ में ज्यादा बैंक बैलेंस रहता है, कन्याओं के हाथ में ज्यादा रहता है, या कुमारों के हाथ में, या अदर कुमारों के हाथ में ज्यादा रहता है। तो साबित होता है कन्याएं ही सबसे जास्ती गरीब है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। शादी से पहले बाप के हाथ में रहता है और शादी के बाद पति के हाथ में रहता है। तो अर्थार्थी भी वही है, जेब खर्च के लिए भी नहीं रहता। क्या परिवार में उनकी बुद्धि में बैठे भगवान आया हुआ है पवित्र बुद्धि होने के कारण। औरों की बुद्धि में न बैठे तो वहां तक जाने के लिए किराए के लिए पैसे तो चाहिए, जेब खर्च के लिए भी पैसे नहीं, भाग कर जाने के लिए भी पैसे नहीं। और फिर ज्ञानी, क्या जिन्हें सब कुछ जानने की इच्छा होती है, इस सृष्टि के बारे में जानने की इच्छा, अपने आत्मा के अनेक जन्मों का पार्ट को जानने की इच्छा, मैं आत्मा कौन हूं, क्या हूं, इस सृष्टि में क्यों आई हूं,
सब कुछ जानने की जिनको इच्छा होती है उनमें तो बहुत ही पवित्रता के संस्कार होते हैं, जन्म जन्मांतर। तो ऐसी 4 प्रकार की आत्माएं हैं जिनमें कन्याओं की संख्या ही सबसे जास्ती होती है और वो सबसे जास्ती सरेंडर होती है, चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो और चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हो। आगे है VCD नंबर 2900, VCD नंबर 2900 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप के पास कौन आते हैं? अब तुम बच्चों ने तो है, तुम बच्चों ने क्या पक्का रखा है, क्या ठान रखी है कि हमको तो है बाबा का अंत पाना है। क्या आदि से ले, आदि तो बाबा का है ही नहीं, लेकिन अंत पाना है, माना पूरा सागर की थाह लेनी है। तो ये तो समझते हो ना, उनको 100 वर्षा मिलना है बाप से है, तो सारा अंत जरूर बाप उनको देंगे ना। अरे जिनकी इच्छा होगी उन्हीं को देंगे ना, किसी की इच्छा होगी। अरे ज्ञान लेने के लिए यहाँ आते तो बहुत हैं, दुनिया से दुखी हो जाते हैं, आर्त दुखी हो जाते हैं, तो यहाँ आकर के ज्ञान लेते हैं कि भाई यहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आते हैं। थोड़ी बहुत जिज्ञासा होती है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हुआ क्या, तो थोड़ी बहुत जिज्ञासाओं की शांति के लिए थोड़े बहुत प्रश्न पूछ लेते हैं। हा? कि बाप का जितना अंत है सारे प्रश्न पूछ लेते हैं नहीं, तो थोड़ी बहुत जिज्ञासा उनकी शांत हो जाती है। और तीसरे कौन आते हैं? और वो आते हैं जो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, है? खाने के लिए रोटी भी मुहैया नहीं हो रही है बाल बच्चों को, तो ऐसे आते हैं यहाँ है। तो बाबा देखते हैं इनके अंदर बाप के पास जो तंत है, अंत है, वो लेने की तो इच्छा नहीं है। आगे है VCD नंबर 4011, VCD नंबर 4011 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, ईश्वर के शरणागत। बाप कहते हैं पवित्र बनो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं। विख ना मिलने से फिर क्रोध भी आ जाता, फिर बेचारी अबलाएं मार सहन नहीं कर सकती है, तो उसको भागना पड़ता है। तो ये है शरणागत। असुरों की भी शरणागत होती है। ईश्वर की शरणागत पाने से वर्षा मिलेगा। तो तुम अब राम की शरण में आए हो, उनकी श्रीमत पर चलने से सदा सुखी बन जाते हो। इस समय की बात फिर भक्ति मार्ग में गाई जाती है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2543, VCD नंबर 2543 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, सब कुछ जानने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी।
ज्ञानी बच्चे होंगे उनको प्रिय है कि सब कुछ जानकारी मिल जाए, क्या कुछ भी छूटे नहीं। बेहद की दुनिया की, बेहद की जो भी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में हम हाव हप करके बैठे। तो पहले तुमको ही पढ़ाना पड़ता है। आज के श्लोक संबंधित 3CD के पॉइंट्स हमने समझे हैं कि किस प्रकार की 4 आत्माएं जो भगवान के पास आती है। एक तो जो दुखी है अर्थात विपत्तिग्रस्त है, ऐसे बांधेलियों के लिए भी बताया कि वो भी दुखी होती है तो भी शरणागत होकर के राम के पास, भगवान के पास आती है। एक तो जिज्ञासु अर्थात जिनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है मन में जानने की। एक है धनार्थी और एक है ज्ञानी अर्थात सब कुछ जानने के, तीनों लोकों में क्या होता है, आत्मा का क्या पार्ट है, इन सब के बारे में जानने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। ये तो इस श्लोक में उल्लेखित 4 प्रकार की आत्माएं जो भगवान की शरण में आती है, भगवान के पास आती है। आगे के अगले हफ्ते के श्लोकों में हम देखेंगे इनमें से किनको भगवान सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये आज के श्लोक का सार हुआ। इसके साथ ही आगे इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए 7वें अध्याय का 13वें से लेकर 16वें श्लोक तक श्लोक्स रहेंगे। श्लोक टेस्ट के लिए अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 16। श्लोक चालू हुआ था, यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ था श्लोकों का। आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। तो इसमें आसुरी स्वभाव वाले कैसे कैसे होते हैं उसी को श्लोक में अलग अलग शब्दांकनों के साथ बताया है। सबसे पहले श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13। श्लोक है श्लोक है त्रिभिर्गुणमये भावे एभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। श्लोक का अर्थ है मानवों के पिता आदम के सत रज तम इन 3 गुण युक्त भावों द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ यह अधोमुखी सृष्टि का सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी तुरिया सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जानता। तो इस श्लोक में ये उल्लेख किया हुआ है कि अज्ञान से मोहित होने के कारण संसार जो गुणातीत भगवान गुणों से परे है उन्हें और साथ में ही जो बाप समान बनता है एक मुखी रुद्राक्ष, तो वो मुकर्रर तनधारी को नहीं जान पाते। इसके संबंधित ही हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 31। इसमें उल्लेख आया हुआ था जो भगवान त्रिगुण रहित है। आगे है 7वें अध्याय का 24, 25, 26, अध्याय 7 का श्लोक नंबर
अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24, 25, 26 आगे है। नौवे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11, 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 27 आगे है। 14वां श्लोक, श्लोक नंबर 14 श्लोक है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। श्लोक का अर्थ है, निश्चय ही यह देह प्लस ली में मेहरोली के मायापति बने मेरे महादेव वाली त्रिगुणमयी दैवी महामाया को पार करना कठिन है, जो तन मन धनादि सर्व रूप से मेरी शिव बाबा की ही अव्यभिचारी शरण लेते हैं, वे अष्टमूर्ति देवात्माएं इस बीज रूप माया को पार कर जाते हैं। और श्लोक संबंधित श्लोक में जो उल्लेख किया हुआ है, जैसे पहले श्लोक में उल्लेख आया कि भगवान के पाठ को यथार्थ रीति अज्ञान से मोहित होने के कारण नहीं जान पाते हैं, इसी तरह इस श्लोक में उल्लेख आया कि जो त्रिगुणमयी दैवी महामाया है उसे पार करना कठिन है, और जो भगवान की एक शिव बाबा की ही शरण लेते हैं वही इस माया को पार कर जाते हैं। और उसमें खास उल्लेख बताया है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में अष्टमूर्तियों के लिए। श्लोक संबंधित पॉइंट है, मुरली तारीख 14 मई 1970, मुरली डेट 14 मई 1970। शंकर क्या करते हैं, उनका पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। आगे है श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। श्लोक का अर्थ है, इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे द्वैतवादी धनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों से आश्रित हुए भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नर निर्मित नरक के नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, जैसे श्लोक का टॉपिक ही चल रहा था आसुरी स्वभाव वालों की निंदा, तो यहाँ यही उल्लेख बताया कि जो अज्ञानता से मोहित हुए हैं तो वो फिर भगवान को न जानकर उनकी शरण में भी आते नहीं। और इस संबंधित ही रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, 9वें अध्याय का 12वां और 24वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 12 श्लोक नंबर 24। आगे है आज का श्लोक 16वां, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक का अर्थ है, हे भरत अर्थात विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, द्वापर युग से
चार प्रकार के पुण्यकर्मी क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। तो ये श्लोक टेस्ट संबंधित रिवीजन हुई। संडे के श्लोक टेस्ट के लिए 13 से लेकर 16वें श्लोक तक श्लोक रहेंगे। इसके अलावा बेसिक कोर्स का सार हमने देखा था कल के क्लास में। तो सर्वे अपि का टॉपिक तो ज्यादातर हम मुरलियों में हमेशा सुनते ही है, और जो सार कल समझाया है उसी में से कुछ बातों पर प्रश्न होंगे। ये है आज के इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।